चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। हमारे पास कोई भवन है और ये जो भवन है इसका जो गुंबद है, ऊपर आप लोग देखते हैं ना भवन के ऐसे ऊपर होता है, तो कुछ इस तरीके से है और उसका जो आकार है कैसा है, अर्धगोले के आकार का है। तो यहाँ पर हमने गुंबद बना लिया। ये जो गुंबद है अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफेदी कराने में रुपया 498.96 व्यय हुए। अब ये जो गुंबद देख रहे हो, जब आप इसके अंदर से अंदर में जाइएगा और इसकी पेंटिंग जब आप करवाएंगे तो पेंटिंग करवाने का जो खर्चा है वो 498.96 रुपए का खर्चा हुआ। और आगे कहा जा रहा है कि इसकी जो सफेदी कराने का खर्चा और 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। 1 वर्ग मीटर की पेंट, समझिए आपने 1 वर्ग मीटर की पेंटिंग की तो 1 वर्ग मीटर पेंटिंग करने का जो खर्चा है वो 2 रुपया है। कितना है? 2 रुपया। और जो पूरा खर्चा है हमारे पास कितना दिया है? 498.96। तो स्टूडेंट आप लोग सोचिए, ये जो गुंबद है उसका कितना भाग पेंटा जा रहा है। अगर पूरा क्षेत्रफल मिल जाए जितना इसकी पेंटिंग की जा रही, सफेदी की जा रही है, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं जो जो हमसे कहा जा रहा है। तो चलिए यहां पर हम मान लेते हैं ये जो हमारा गुंबद है इसकी त्रिज्या r है। गुंबद का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर ही तो पेंटिंग की जाएगी, उतने ही भाग की पेंटिंग की जाएगी। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा, गुंबद का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका आंतरिक भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इसका जो आंतरिक भाग होगा अंदर से हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना गुंबद की त्रिज्या, गुंबद की त्रिज्या क्या है स्टूडेंट? r है। अब गुंबद की त्रिज्या r है तो गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय, देखिए हमको बताना क्या है, हमें गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना भी है। और हमने इतना मान लिया, हमें दिया है पूरा खर्च, जो जो दिया उसको राइट कर लीजिए। बे दिया है 498.96 रुपीस। और जो रेट है, दर क्या दिया गया है सफेदी कराने का? 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखिए अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट ये क्या है? अर्धगोला है और अर्धगोले का आंतरिक जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 2πr²। अब इतने भाग को खर्च करने में इतने रुपए का व्यय आ रहा है और इस रेट से लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिए जो व्यय होगा वो बराबर किसके हो जाएगा? 1 वर्ग मीटर पेंटिंग करने का जो खर्चा वो 2 रुपए है। तो हमारे पास 2πr² वर्ग मीटर है, ठीक है। 2πr² वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया है। तो यहाँ पर लिखिए 2πr²। और यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 वर्ग मीटर का खर्चा 2 रुपए है, तो 2πr²वर्ग मीटर का खर्चा निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर देखिए व्यय हमें कितना दिया है? 498.96, 498.96। और यहाँ पर 2πr² हो जाएगा 4πr²। तो स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमें सोल्यूशन मिल जाएगा यहाँ से। तो देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमें बताना क्या है इसको भी आप लोग समझ लीजिए। गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो इसका जो आप आंतरिक भाग देख रहे हो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है? 2πr² होता है। तो हमें 2πr² का मान निकालना है।
तो यहाँ पर आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए, देखिए हमें इसी 2 पाई r² का मान निकालना है। तो यहाँ से 2 पाई r² का मान कैसे निकलेगा, देखिए ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ पर आएगा डिवाइड के साथ हो जाएगा। तो जो 2 पाई r² है वो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको डिवाइड करिए, 2 दूनी 4, 2 चौके इसको काटिए ना, 2 चौके 8, 1 9, यहाँ पर हो जाएगा 2 9 18, 2 चौके 8, 2 8 16। तो जो हमारा 2 पाई r² है इसका मान आ चुका है 249.48। यहाँ पर ये जो अर्धगोला है, अर्धगोलाकार गुंबद है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ चुका है, 249.48 वर्ग मीटर। लिखिए, अतः अर्धगोलाकार गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 249.48 वर्ग मीटर। तो चलिए स्टूडेंट, इस तरीके से इसका जो फर्स्ट पार्ट है, हमने इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। चलिए वो लोग इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा। गुंबद के अंदर की हवा का हमें आयतन निकालना है। गुंबद के अंदर कितनी हवा है, हमें इस हवा का आयतन निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग गुंबद के अंदर की हवा का आयतन निकालते हैं। तो स्टूडेंट लिखिए, गुंबद के अंदर हवा का आयतन। तो गुंबद के अंदर कितनी हवा आएगी, ये जो अर्धगोला है इसके आयतन के बराबर। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³। तो यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए, 2/3 इंटू में पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। स्टूडेंट देखिए, हमें r का मान नहीं पता है, तो r का मान हम सबसे पहले निकालेंगे। और यहाँ से देखिए 2 पाई r² हमारे पास कितना आया है, 2 पाई r² इज इक्वल टू 249.48 आया है। तो यहाँ से चलिए हम लोग निकालते हैं, r का मान निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। तो लिखिए r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 249.48, और यहाँ पर 2 पाई क्या होगा, बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 2 पाई का मान 22/7, यहाँ पर 7 आएगा, 7 हमारा ऊपर चला जाएगा, आप ऊपर भेज दीजिए। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 9, और 2 सते 14, 2 चौके 8, अपॉन में 22 इंटू में 7। 22 से काट दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। इसको आप 22 से काटिए तो 22 पंचे 110, यहाँ पर हो जाएगा 147, 22 छक्के 132, 22 छक्के कितना हो जाएगा 132 और 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 154, और 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154। तो यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिए, 22 पंचे यहाँ पर दशमलव लगाइए। चलिए अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। 7 सता 49 के 9, हासिल 4, 7 छंग 42, और 42 4 कितना हो जाएगा 46 के 6, हासिल 4, 7 पचे 35, 4 कितना हो जाएगा 39। 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, हमारे पास कितना आ गया 39.69। ये हमारा r² का मान आ गया। तो हमारे पास r² आ गया स्टूडेंट। चलिए हम लोग r निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए r² इज इक्वल टू आ गया है 39.69। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √39.69। और स्टूडेंट जब हम लोग 6.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.3,
तो हमारे पास कितना आता है 39.69। तो इसका हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6.3। आर का मान क्या आ गया 6.3। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ पर जो हमारा आर है वो आ गया है 6.3। हमको त्रिज्या मिल गई। चलिए अब हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग वैल्यूज रख दीजिए। यहाँ पर रखिए 2/3 इंटू में 22/7 इंटू में आर क्यूब, और आर का मान कितना है 6.3 का होल क्यूब। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा अक्षर लिखते हैं। चलिए यहीं पर लिख लीजिए 22 दूनी क्या हो जाएगा 44, और यहाँ पर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 21। अब यहाँ पर देखिए 6.3 का होल क्यूब है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 63/10। इसको भी लिख दीजिए 63/10। हमने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, और कुछ नहीं। 63/10। अब देखिए 21 से काट दीजिए, तो 21 तिहाई कितना हो जाएगा 63। हमारे पास क्या आ गया 44 इंटू में 63 इंटू में 63 और इंटू में 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 10 दाम 100 दाम 1000। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 44। 63 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा 63 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे 39, कितना आएगा 39 इंटू में 69। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। 63 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 63 से तो क्या आएगा 3 त्रिक का 9, 3 छक्के 18, 6 त्रिक 18 के 8 हासिल 1, 6 चौक 36, 1 37। ऐड कर लीजिए 9, 8 8 16 के 6 हासिल 1, 7 में हमने 1 जोड़ा 8 1 9, 39 69। तो यहाँ पर आप राइट कर दीजिए 39 69 इंटू में क्या है 3 अपॉन में 1000। चलिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई कर लीजिए 44 को मल्टीप्लाई करिए 3 से, यहाँ पर लिखिए 39 69, और 44 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 4 तिहाई 12 1 13। अब पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, उसके बाद जो आएगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 6 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 9 18 1 19 के 9 हासिल 1, 2 3 6 1 7। आगे देखिए 3 9 27 के 7 हासिल 2, 3 छक 18 2 20 के 0 हासिल 2, 3 9 18, 3 9 27 हासिल 2 कितना हो जाएगा 29 के 9 हासिल 2, 3 त्रिक 9 2 11। चेक कर लीजिए 3 9 27 के 7 हासिल 2, 3 छक 18 2 20 के 0 हासिल 2, 3 9 27 2 29 के 9 हासिल 2, 3 त्रिक 9 2 11। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। 1 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9, 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 3 आ गया। यहाँ पर 8 7 3 10 के 0 हासिल 1, 9 9 18, 1 19 के 9 हासिल 1, 7 में हमने 1 जोड़ा 8 9 17, 17 6 23, 23 के 3 हासिल 2, 2 1 3 9 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया इतना। और यहाँ पर देखिए इसको जब हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमारा दशमलव होता है और इसको 1000 से डिवाइड भी करना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, दशमलव हमारा यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर लिख दें, दशमलव ए शिफ्ट होकर 3 अंक बाद यहाँ पर आएगा 523.908 हो जाएगा। तो लिख दीजिए 523.908। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, यही हमारा आयतन हो गया। मीटर में दिया, मात्रक क्यूब हो जाएगा, ठीक है। जो भी इसका मात्रक होगा उसका क्यूब। तो स्टूडेंट देखिए इसका मात्रक हमें मीटर में दिया है, तो लिख दीजिए इसका जो आयतन है, यानी कि गुंबद के अंदर हवा का जो आयतन, इसमें जितनी भी हवा जाएगी
उस हवा का आयतन क्या हो जाएगा 523.908 मीटर क्यूब। लिखिए अतः गुंबद के अंदर हवा का आयतन कितना हो जाएगा 523.908 मीटर क्यूब। और यही स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।